डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास, हंगामे के बाद ध्वनि मत से मिली मंजूरी। लोकसभा में राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए बयान पर संसद में जमकर हुआ हंगामा। राहुल को मंत्री जितेंद्र सिंह का जवाब, गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं देते। सीजेपी का सरकार को अल्टीमेटम, एफआईआर वापस ना हुई तो फिर शुरू होगा प्रदर्शन। वादे के बावजूद हो रही पुलिस कार्रवाई, कहा सुप्रीम कोर्ट की बात हमें मंजूर नहीं, सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करे सरकार। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता मामला, दूसरे दिन भी सीआईडी कार्यालय में आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांते से पूछताछ। उधर जेपीएससी के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का आक्रमण। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, कांग्रेसी झारखंड की धरती पर जाकर छात्रों के मुद्दे पर करें आवाज बुलंद। हरदोई में मां बेटे ने की खुदकुशी, पहले प्रॉपर्टी डीलर के 17 वर्षीय बेटे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेटे की मौत से आहत मां ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर दे दी जान। मां बेटे की मौत से क्षेत्र में पसरा मातम। अमेरिका सऊदी ने इराक में हवाई हमले किए, ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर निशाना। जवाब में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ट्रंप नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में 90 मिनट बैठक की, बोले ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लोकसभा में हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पारित कर दिया गया है। लंबी चर्चा के बाद ध्वनि मत से ये बिल पास हो गया है। अब ये विधेयक आगे की चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। इस बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से उनके बयान का ऑर्डर दिखाने नहीं तो माफी की मांग उठाई। इसे लेकर लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। इसके बाद 3 बजे जब सदन कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष को बुनियादी संसदीय नियमों की जानकारी नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने और सुझाव देने के बजाय विपक्ष राजनीति कर रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ये पता होना चाहिए कि गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं मजिस्ट्रेट देता है। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई ही नहीं गई थी, सिर्फ आंसू गैस के गोले दागे गए थे। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि राहुल गांधी का बयान बेतुका है। स्पीकर ओम बिरला ने एंटी पेपर लीक बिल के पारित होने का ऐलान करने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 30 जुलाई सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. The soul, sir. Rajnath Singh ji said, sir, please. Sir, Rajnath Singh ji said that we are not the UPA. Our ministers never resign. He's right. What has happened here? The resignation of Mr. Dharmendra Pradhan. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. सबसे पहले तो बड़ा निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने खुले मन से युवाओं की बात को सुना भी और जो 2024 में बिल लाया था उसमें व्यापक सुधार करने के लिए उचित कदम भी उठाए हैं। इसका
इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 2014 से 2026 तक आप देखिए, लंबा समय हर बार प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं से संवाद करते रहे, सीधा संवाद किया है। चाहे देश के युवाओं को परीक्षा पे चर्चा की बात हो, ई पाठशाला की बात हो, युवाओं के लिए नई शिक्षा नीति की बात हो। मेरे से पूर्व मेरे दो साथी सांसदों ने, बांसुरी स्वराज जी और तेजस्वी सूर्या जी ने बहुत शानदार ढंग से पूरी बात को रखा। मैं दोनों को बहुत बधाई भी देता हूं। लेकिन यह भी कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर दान पात्र विवाद पर, पेपर लीक के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि जो श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि पेपर लीक नहीं होंगे। जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। वो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। अगली खबर, सीजेपी ने छात्र आंदोलन से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई पर सरकार से लिखित आश्वासन की अपेक्षा जताई है। पार्टी का कहना है कि अगर वादे समय पर पूरे नहीं हुए तो आंदोलन फिर शुरू किया जा सकता है। वहीं सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि उन्हें प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए या गिरफ्तार लोगों की रिहाई को लेकर आज लिखित गारंटी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी मांग थी कि सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहमति भी जताई गई थी। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके ऊपर पहले से एफआईआर हैं उन्हें मत छोड़िए, तो ये हमें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि फिलहाल छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने प्रदर्शन से जुड़े सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया और कहा कि उसके सामने रखे गए आरोप प्रथम दृष्टया स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि यदि छात्रों के साथ पुलिस का कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न जारी रहा तो वो जल्द ही बड़े स्तर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। 25 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने हमारे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया था, ये कंडीशन में कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पर अमल करेंगे। 25 जुलाई से हम सारे जो भी हैं, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी में लोग हैं, हम लॉयर्स से इन दिल्ली टच में रहे हैं ताकि जिनके भी डिटेंशन हो रहे हैं उनको बाहर निकाला जा सके। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी आसाम से। आसाम में मैंने जहाँ लॉयर्स से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 एफआईआर्स हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीज़ें करनी है उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितता एवं गड़बड़ी मामले में पूछताछ को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज सुबह फिर सीआईडी के रांची कार्यालय पहुंच चुके हैं। दरअसल इस मामले में पूर्व अध्यक्ष को सोमवार को मिले नोटिस के बाद उन्हें मंगलवार को भी सीआईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जहां करीब 8 घंटे तक टीम द्वारा कई एंगल से पूछताछ की गई। तो वहीं इस दौरान कल पूर्व अध्यक्ष का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। हालांकि सीआईडी द्वारा इस बात की अभी तक सार्वजनिक पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी मिली है कि मंगलवार को पूछताछ में एसआईटी ने एल ख्यांगते से ब्लैकलिस्टेड कंपनी के चयन में उनकी भूमिका, गड़बड़ी के सूत्रधार, टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर और अब खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत अभय तिवारी से उनके संबंध पर सवाल किए। साथ ही
उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता तबादले के बाद भी जेपीएससी में कैसे बनी रही थी, ये सवाल भी उनसे किया गया, जिस पर पूर्व अध्यक्ष के जवाब से टीम कितना संतुष्ट हो पाई है, फिलहाल ये भी एक सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर आज के पूछताछ में सीआईडी रांची की टीम उनसे कितना जवाब हासिल कर पाएगी और इससे जांच का दायरा किस तरह और आगे बढ़ पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जब इस मामले पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाएगी तब मामला सामने आएगा। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले को लेकर झारखंड भाजपा के सभी सांसदों ने दिल्ली के मकर द्वार के समक्ष कांग्रेस की दोहरी राजनीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने छात्रों एवं युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर हाई तौबा मचा रही है, जबकि दूसरी तरफ झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सहित अन्य भर्ती परीक्षा घोटाले पर उनकी जुबान पर ताला जड़ा हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी है, तब छात्रों, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कांग्रेस दोहरी राजनीति करती है, दिल्ली में मांग करती है कि जांच हो और झारखंड में पूरी तरह मौन है। इसी के साथ भाजपा ने आरोप लगाया कि झारखंड मामले में कांग्रेस और झामुमो की सरकार सीआईडी जांच के बहाने इन घोटालों पर पर्दा डालने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल में सीआईडी जांच का रिकॉर्ड किसी से छिपा नहीं है। इससे पहले झारखंड में शराब घोटाले मामले को सीआईडी ने किस प्रकार मटियामेट करने का काम किया है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके साथ ही सीआईडी जांच से भर्ती परीक्षा गड़बड़ी, पेपर लीक मामले का हश्र भी शराब घोटाले जैसा ही होना तय है, इसलिए सीबीआई जांच की एकमात्र विकल्प है। जेपीएससी की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो, उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के क्रम में 19 बच्चे का मौत हो गया। कांग्रेस पार्टी वहां मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में बंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है, उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच कराने का काम कर रही है। इससे पहले भी जो शराब घोटाले में जो जांच किया गया एसीबी से, सूरा मटियामेट कर दिया गया और उस घोटाले को खत्म करने का प्रयास किया गया। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है, तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बिजली कटौती की समस्या जिला अस्पताल प्रबंधन के लिए भ्रष्टाचार करने का अवसर बन गया है। जांजगीर चांपा विधायक व्यास कश्यप ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर 3 दिन में 1,10,000 रुपए की डीजल खरीदी घोटाला का आरोप लगाया है और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर भाजपा के पदाधिकारियों की गाड़ियों में शासकीय राशि से डीजल भरवाने का आरोप लगाया है। इस बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। जिला अस्पताल जांजगीर में 3 बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं, जिसकी एक की कैपेसिटी 250 केवीए की है, जिसकी एक जनरेटर की कैपेसिटी 1 घंटे में अगर वो फुल कैपेसिटी से चलता है 50 से 55 लीटर डीजल वो 1 घंटे में ले सकता है। अगर वो 12 घंटे चले, 50 के एवरेज से मानेंगे तो 12 घंटे में वो 600 लीटर डीजल अकेला जनरेटर ले सकता है। उसके लिए तो मैं भी थोड़ा छानबीन मैं भी कर रहा हूँ। उनके द्वारा कहा गया, मेरे पास भी है और कल शायद रायपुर से टीम आई थी जांच वगैरह के लिए। मैं उस जांच टीम जो आई थी उसका मैं लूँगा, उसके बाद मैं उसके ऊपर कार्रवाई के लिए करूँगा। अभी नया ये और जानकारी आ रही है कि डीजल में भी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन 3 दिन में 1,10,000 का डीजल खपत बताया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंत्री सुदिव्य कुमार सोनी, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक सुरेश पासवान, विधायक वीरेंद्र कुंवर, विधायक चुन्ना सिंह और मेयर राजीव राउत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विधायक सुरेश पासवान ने इस वर्ष की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए झारखंड के देवघर के पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों से नो प्लास्टिक अभियान को सफल बनाने की अपील करते हुए स्वच्छ देवघर का संकेत दिया।
मंत्री सूर्यदेव कुमार सोनी ने कहा कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 2 से 3 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी तरह तैयार है। अगली खबर, सावन महीने में आयोजित होने वाले देश के प्रमुख कांवड़ मेलों पर संभावित आतंकी खतरे के खुफिया इनपुट के बाद झारखंड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में शुरू होने वाले राजकीय श्रावणी मेला सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय के अधीन स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो रांची से प्राप्त गोपनीय इनपुट के आधार पर राज्य पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, रेल पुलिस और खुफिया इकाइयों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। विशेष शाखा की ओर से जारी निर्देश में जिला पुलिस अधीक्षकों, रेल पुलिस अधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों से संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ाने, फील्ड इंटेलिजेंस मजबूत करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने को कहा है। सुरक्षा संबंधी इस निर्देश को मैटर मोस्ट अर्जेंट श्रेणी में जारी किया गया है। झारखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को इस साल की सबसे बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ रुपए के इनामी शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही में 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य मेहनत उर्फ मोचू, माओवादी सदस्य गौरव और 2 ग्रामीणों को भी पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की है। भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य और झारखंड, बिहार व ओडिशा का मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा दरअसल धनबाद गिरिडीह सीमा क्षेत्र में अपने नेटवर्क से संपर्क करने पहुंचा था। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राजस्थान के मकराना में एक विद्यालय के भीतर 3.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताते हुए सरकार से केस ऑफिसर स्कीम के तहत तत्काल कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। साथ ही दोषी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। बयान में कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे अभिभावक अपनी बेटियों को स्कूल भेजते समय खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के हरदोई में मंगलवार को करोड़पति प्रॉपर्टी डीलर के 17 साल के बेटे ने फंदे से लटककर जान दे दी। शाम करीब 5:30 बजे कमरे में बेटे का शव लटका देखकर मां सदमे में आ गई। 15 मिनट के बाद ही वो भागकर घर की दूसरी मंजिल पर पहुंची और नीचे कूदकर उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। प्रॉपर्टी डीलर के बड़े बेटे ने भी 1.5 साल पहले गोली मारकर आत्महत्या की थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आसपास के लोगों और घर वालों से घटना की जानकारी ली गई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस घटना से देहात कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। कोतवाली देहात हरदोई पर सूचना प्राप्त हुई कि हिमांशु गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 17 वर्ष, निवासी पिहानी चुंगी, नायरा पेट्रोल पंप के सामने, अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगा ली है। बेटे द्वारा फांसी का पता लगने पर उनकी माताजी गीता गुप्ता पत्नी रामप्रकाश गुप्ता उम्र करीब 45 वर्ष घर पर तीसरी मंजिल से कूद गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है, कारणों की जांच की जा रही है। अगली खबर, अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ये मिसाइलें जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अमेरिकी और सऊदी अरब की सेनाओं ने इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ संयुक्त सटीक हमले किए हैं।
इन समूहों ने IRGC के निर्देश पर अमेरिकी बलों और सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमले किए थे। सऊदी अरब ने अपने पूर्वी प्रांत के तेल ठिकानों की ओर बढ़ रहे कई ड्रोन मार गिराए। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक सऊदी तेल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात कही। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद नेतन्याहू ने इसे अपनी सबसे अच्छी बैठक में से एक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हैं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।